शिक्षा नीति का जो मसौदा है वो अभी तक पूरा सामने नहीं आया है। और स्वयं सरकार के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि 2024 तक जो है ये चीज़ें लागू होगी, तब हम इसको पूरा विवरण दे पाएंगे। जब पूरा विवरण आए तब पता चल पाएगा कि सरकार क्या कहना चाहती है नई शिक्षा नीति में। लेकिन जो आंशिक रूप से जो बातें उभर कर के सामने आई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो बदलाव सरकार ने किए हैं वो छात्रों के हित में है। अगर 8 तक जो भारतीय सेना गश्त करती थी, लेकिन अब तो जो है जो चीन की फौज है वो जो 5 फिंगर पे जो है बैठी हुई है और पूर्ववर्ती स्थिति बहाल नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री इस पर मौन है। अब तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि भाई अब देखिए जो कोरोना की महामारी है उस पर ध्यान दीजिए, भारत चीन की सीमा पर जो विवाद है सरकार उस पर ध्यान दे। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है उस पर ध्यान दे। अब बहुत हो लिया, राफेल भी आ लिए, सुशांत राजपूत जब हम टीवी खोलते हैं उसको भी मैं समझता हूँ कि सीबीआई को चला गया, बंद कर देना चाहिए। और भगवान राम के मंदिर का भी शिलान्यास हो गया है। अब देश के सामने जो चुनौतियां हैं सरकार उस पर ध्यान केंद्रित करने का काम, आयोग अपनी जगह है। लेकिन ये कटु सत्य है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के हमारे साथी हों या भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने इस बात को बड़े जोर शोर से कहा था कि डबल इंजन की सरकार अगर उत्तराखंड के लोग बनाएंगे तो हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन लगभग 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 4.25 वर्षों में बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के परिप्रेक्ष्य में कोई पहल जो है राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। अब तो हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर जो प्रदेश में बेरोजगार साथी थे वो थे, लेकिन कोरोना की महामारी से जो रिवर्स पलायन हुआ है अब उनके सामने भी रोजगार का प्रश्न है। लेकिन सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुई।